चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परेठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़बे भी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है, ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा के साथ में
अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 32वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें योगेंद्र महाराज हमें यही समझाते हैं कि पुण्य और पाप रूपी जो भाव हैं, वे दोनों ही वास्तव में संसार के कारण हैं। समझ में आए भैया? जैसे अपनी आत्मा में संसार अवस्था में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। समझ में आए भैया? ऐसे ही भगवान देवशास्त्र गुरु के प्रति होने वाला शुभ भाव, समझ में आए भैया? भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का, माला जपते हो, वो रात्रि भोजन नहीं करते हो, दिन में भोजन करते हो, अनुव्रत, महाव्रत आदि जो परिणाम हैं, वे सब शुभ भाव में हैं। समझ में आया? वे दोनों ही मुक्ति के कारण नहीं है। समझ में आया भैया? मुक्ति का कारण तो अरिहंत परमात्मा ने शुद्ध उपयोग कहा है, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। समझ में आया भैया? परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। एक अशुभ भाव होता है, एक शुभ भाव होता है, और एक वीतराग भाव होता है। अनादि काल से हमारे आत्मा में पर्याय में, समझ में आया भैया, शुभ अशुभ भाव रूप तो चले आ रहे हैं। समझ, अब वो कोई नई उपलब्धि नहीं है। नई उपलब्धि होगी जब जब आपकी आत्मा की पर्याय में भीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। समझ में आए? वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। शुभ अशुभ भाव तो वे संसार के ही कारण हैं, क्योंकि वे दोनों ही भाव परलक्षी भाव हैं। समझ में आया भैया? उसमें आत्मा का आनंद नहीं है। आत्मा का आनंद तो स्वसन्मुखता पूर्वक होता है। समझ में आए? तो वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। इसीलिए बड़ी डंके की चोट पर दिगंबर संत योगेंद्र महाराज हमें समझाते हैं कि पुण्य पाप दोनों ही भाव जो हैं, वे संसार के ही कारण हैं। देखो, संसार का कारण नहीं है तो क्या है? क्या हमारी आत्मा की पर्याय में कौन सा शुभ परिणाम नहीं हुआ? कौन सा शुभ परिणाम नहीं हुआ? कहाँ घूम रहे हो? बोलो, अनादिकाल से हो गया संसार का भाव। अरे बोलो भगवान, ऐसा कौन सा शुभ परिणाम नहीं हुआ जिसके फल में आत्मा नरक में गया है? समझ में आया भैया? ऐसा कौन सा शुभ परिणाम नहीं हुआ जो देव गति में नहीं गया है? बस यही घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन वीतराग भाव की उत्पत्ति कभी नहीं हुआ है। समझ में? नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य यानी अपनी आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना। समझ में आया भैया? वही अपूर्व कार्य है। समझ में आया भैया? तो ये बात यहाँ पर भी सुंदर तरीके से दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने हमें समझाई है कि पुण्य पाप जो हैं, दोनों ही वास्तव में दोनों ही भाव भी हैं, वे संसार के कारण हैं। इस प्रकार से गाथा का स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास, होवे पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। क्या कहा? यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है, पाप भाव से नरक में जाता है। पुण्य पाप भाव दोनों में ममता छोड़कर जो अपने आत्मा का मनन करे, तो शिव महल में वास पावे, पा जावे। अब आत्मा का मनन करे, आत्मा का चिंतन करे, आत्मा का ध्यान करे, तो उसके लिए तो भाई साहब पहले आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ना। आत्मा भी जगत में वस्तु है कि नहीं है? अरे हम सब आत्मा ही हैं भगवान। समझ में आया भैया? ये तो अज्ञानता से अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हो।
सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आए भैया? आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा का चिंतन करने से, आत्मा रूप अनुभव करने से आत्मा मुक्ति को प्राप्त होता है। 4 गति 84 लाख योनियों के परवर्ण से छुट्टी मिल जाती है। अब ये आप और हमको यहाँ मौका मिला है जन्म देव परमात्मा के यहाँ पर। बाकी अन्य मतों में तो ये चर्चा है ही नहीं है भगवान, वहां सर्वज्ञ ही नहीं है, तो चर्चा क्या होगी? समझ में आए भैया? आपके हमारे पुण्य के उदय से ये जनन देव परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाणी माता मिले हैं, दिगंबर संत मिले हैं। समझ में आए भैया? वे हमें समझाते हैं। मैंने आप कहते हैं कि यह जीव है। अपनी बात, किसकी बात है यहाँ पर? अपनी अपनी लगा लेना। यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है। कहाँ जाएगा? कसाई की मंदता का परिणाम। समझ गया भगवान? कसाई की मंदता का, तीव्र कसाय और मंद कसाय। जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परिणामों की 3 प्रकार की चर्चा आई है। एक संक्लेश परिणाम, एक विशुद्ध परिणाम और एक शुद्ध परिणाम। समझ में आए भैया? समझो भैया बात को। ज्ञानियों ने सब लिखा पढ़ी कर दी है। चलना तो हमें पड़ेगा, चलना तो आपको भी पड़ेगा। समझ में आए भैया? परिणाम 3 प्रकार की चर्चा आई है। संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। देखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना, प्रारंभ में ही है ना? है संक्लेश परिणाम। संक्लेश परिणाम कौन से? पाप रूप परिणाम। निरंतर खेद खिन्नता, खेद खिन्नता, टेंशन टेंशन टेंशन। समझ लेना तुम नरक त्रियंच गति में जाने वाले हो। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान तो बस मार्ग बता रहे हैं। जनवाणी माता तो मार्ग बता रही है। तुम अपने परिणाम में खूब संकलित परिणाम, खूब दुखी होते रहो, हैं खूब परद्रव्यों को चिंतन करते रहो। दुखी होगे तो दुर्गति कौन की होगी? है भगवान? परद्रव्य की होगी? है भैया? सोचो क्या करते हो भगवान? हैं किसका बिगाड़ा होगा? परद्रव्य तो परद्रव्य है। परद्रव्य के निमित्त से जो तुमने अपने भाव बिगाड़े, तो बिगाड़ किसका हुआ? परद्रव्य का। 24 घंटा परद्रव्य के बारे में सोचा करती हो। क्या लेना देना तुम्हें परद्रव्य से? तुम्हारा क्या संबंध है? जब माँ जनवाणी माता दिगंबर संत अरियंत परमात्मा कहते जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तेरे कैसे हो सकते हैं भगवान? विचार करो। समझ में आया भैया? तो ये संकलेश परिणाम, निरंतर जो खेद खिन्नता के परिणाम है, ये कहलाते हैं पाप रूप परिणाम। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, विषय वासना के परिणाम सब पाप भाव हैं, सब संकलेश रूप परिणाम है। समझ में आया भैया? ऐसे ही विशुद्ध रूप परिणाम, देव शास्त्र गुरु की पूजा के, भक्ति के, अनुव्रत महाव्रत जैसे महापरिणाम, ये सब कसाय विशुद्ध परिणाम है। कैसे हैं? कसाय की मंदता सहित हैं। समझ में आया? अब देखो आपके आत्मा की पर्याय में हो रहा कि कौन देखेगा? केवली परमात्मा देखेंगे। क्यों भैया? तो तुम क्या करोगे? परिणामों का खबर नहीं, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हो। समझ में आया भैया? ये मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय यूं ही निकल रहे हैं, बिना भेद ज्ञान के निकल रहे हैं। समझ में आया भैया? जितने भी अज्ञानी जीव दुखी हैं, सम्यक भेद ज्ञान के अभाव में दुखी हैं। जितने भी जीव सुख रूप, आनंद रूप, मुक्त रूप परिमण कर रहे हैं, मोक्ष रूप परिमण कर रहे हैं, वे सम्यक भेद ज्ञान के सद्भाव में कर रहे हैं। समझ में आया भैया? समझ में आती बात है? तो कहते हैं विशुद्ध परिणाम, देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से जो होने वाला जो भाव है, अनुव्रत महाव्रत जैसे शुभ परिणाम, वे विशुद्ध परिणाम है। समझ में आया? उससे क्या, उसका फल क्या मिलेगा? देवगति में जाएगा। समझ में आया? और पाप के रूपी परिणाम, संकलित परिणाम से नरक और त्रियंच गति, दो एक गति तो दिख ही रही, त्रियंच गति है। त्रियंच गति तो दिख रही है ना भगवान? 2 गतियां तो आपको दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? समय उनके फल हैं नरक गति में, संकलेश परिणाम और शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम
जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या है? कौन सा शुद्ध परिणाम? शुद्ध परिणाम यानी बीतराग भाव रूप परिणाम, जो आत्मा के लक्ष्य से होने वाला भाव, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, जो अंदर चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करके उत्पन्न होती है। समझ में आया भैया? उसे बोलते हैं शुद्ध परिणाम। जिस समय आत्मा की पर्याय में शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति होती है, उस समय आत्मा आनंदित हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि उस पर्याय ने अपना संबंध अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, आपको लाना नहीं है, आप स्वयं भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भैया। ज्ञान के नेत्र खोलो। ये चरम चक्षुओं से तो है भाई साहब, रगड़ पट्टी कर रहे हो, कर रहे, दुखी भी हो रहे हो, रगड़ पट्टी भी कर रहे हो। हैं? रहना तो पड़ेगा संजय भैया, यही रहना पड़ेगा कि कहीं और की है? कहाँ रहना पड़ेगा? इसी में रहना पड़ेगा। 4 गति 84 लाख योनियों पर बण करना पड़ेगा। हैं? समझदार हो जाओगे तो अभी वर्तमान में भी आनंद लूटिए, और भाई साहब अनंत, और फिर सिद्ध परमात्मा हो जाओगे तुम, पर्याय में हरियंत परमात्मा हो जाओगे तो अनंत आनंद का भी भोग करिए। हैं? कमी क्या है अपने घर में? अरे जिसके घर में पानी का कुआं हुआ करता है, वह कोई पानी के लिए तरसता है क्या? समझ में आया भगवान? ऐसा अपना चैतन्य भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो दिगंबर संत आचार्य अमृतचंद देव, हमें आपको महान सौभाग्य से मिले हैं। समझ में आया भैया? इसे अपनाइए। किसे? ये अंदर स्थायी वस्तु है। थोड़ा शांति से बैठो, भगवान चिंतन करो, विचार करो, इस शरीर के अंदर कोई स्थायी चीज है कि नहीं है? संजय भैया, विचार, जो विचार करेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा, वह अपनी आत्मा के आनंद लूटेगा। और जो चिंतन ही विचार नहीं कर रहा है, क्या भगवान? समझ में आया भैया? ज्ञानी उसका चिंतन विचार करते हैं। अंदर ये चेतन आत्म वस्तु जो है, वह स्थायी रूप से विद्यमान वस्तु है। समझ में आया भैया? बोलो जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो? ऐसा कौन सा समय जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? अरे उसे ही तो आत्मा कहती है भगवान। हैं? ये शरीर क्या है? शरीर तो मुर्दा है। क्या है? जड़ है, माटी धूल है। समझ में आया भैया? ये शमशान की राख है। समझ में आती भैया? ये माटी नहीं तो क्या है? हैं? किसान जो है बीज डालता है, हैं? फिर जो है कई समय फिर अनाज होता है, फिर आप आटा रोटी बनाते हो और फिर खाते हो। फिर क्या? और फिर क्या है? माटी माटी में मिल जाती है। क्या है? ए माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, जहां सुख का खजाना रे। क्या भगवान? क्या भैया? सुख का खजाना पड़ा हुआ, अतीन्द्रिय आनंद,
स्थायी वस्तु ज्ञानी उसका चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, समझ में आया भैया, तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है आत्मा। आप भी अपना चिंतन मनन करिए, हैं, जनवाणी माता के द्वारा, लक्षण के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान लीजिए। ये शरीर जड़ है और इस शरीर को जानने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? ये देखिए आप चित्र में, ये स्थायी वस्तु है। हैं, भगवान तुम्हारी दोस्ती किससे करवा रहे हैं? अरे तुमने अनंत बार अस्थाई वस्तुओं से दोस्ती की है, पर तुम्हारी पर्याय में दुख आया है कि सुख आया है? ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, लड़का लड़की मेरे हैं, सब स्थाई है नहीं तुम्हारे? क्या भगवान दोस्ती करके बैठ गए? भगवान कह रहे शांति रखो, शांति रखो, हम तुम्हारी दोस्ती ऐसे व्यक्ति से करवा देते हैं, तुम्हें अभी भी सुख देगा और अनंत काल तक तुम वो जो है सुख ही सुख लेते रहोगे। वो है अपनी चैतन्य आत्म वस्तु। समझ में आए भैया? अंदर में चैतन्य आत्म वस्तु जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? और हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां शुभ शुभ भाव रूप से देखी जाती हैं, वो आश्रव तत्व है। क्या भगवान? वह भी कोई स्थायी चीज नहीं है। स्थायी चीज तो ये चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आया? ऐसे अपने चिंतन में करिए। समझ में आया भैया? ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। तो कहते हैं आत्मा का मनन करे तो, क्या है? मनन करे तो अपना चिंतन का विषय बनाओ। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ में आया भैया? तो क्या हो जाएगा? शिव महल में वास पा जावेगा। ये है। समझ में आया भैया? शिव स्वरूपी भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है? समझ में आया? अब देखिएगा इसके दूसरे पॉइंट पर विचार करते हैं। जीव पुण्य से अर्थात दया दान शील संयम आदि रूप व्यवहार भावों से स्वर्ग पाता है। पुण्य कर्म में सातावेदनी, शुभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र आते हैं। आहार दान, औषध दान, अभय दान तथा ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान दे तो सातावेदनी आदि पुण्य कर्म बनता है। श्रावक तथा मुनि का व्यवहार चारित्र क्षमा भाव, संतोष पूर्वक, आरंभ, अल्प ममत्व, कोमलता, कष्ट सहन करना, मन वचन काया का कपट रहित बर्तन, परगुण प्रशंसा, आत्म निंदा तथा निर्भिमानता आदि शुभ भाव स्वर्ग के कारण है। अब ये चीजें आपने लक्षण पहचान ली भगवान, और ऐसा अपना जीवन बना लोगे तो शुभ कसाय होगी कि नहीं होगी? बोलो भगवान। तुम्हें किसी से पूछना पड़ेगी क्या? नहीं आई समझ में? पाप का लक्षण भी बताते हैं और पुण्य भी बताती। माँ जनवाणी माता सब सिखाती है। घर में माँ होती है ना, अपने बच्चे को सब बताती है ना, ऐसे माँ जनवाणी माता हमको समझा रही है कि बेटा पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है और धर्म कैसे होता है। समझ में आया? अब ये तो चलना तो खुद ही पड़ेगा भगवान है। इस रूप परिणमन करोगे तो वे कह रहे कि शुभ भाव हो जाएगा, और इस रूप परिणमन करोगे तो पाप भाव होगा, और इस रूप परिणमन करोगे तो शुद्ध भाव हो जाएगा। बोलो भगवान। समझ में आया भैया? जनवाणी माता का श्रोता कैसा होता है भगवान? समझ में आया भैया? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। देखिएगा क्या कहते हैं, जीव पुण्य से, देखिए आप पुण्य से हैं, दया दान शील संयम आदि रूप व्यवहार भावों से स्वर्ग पाता है। संजय भैया कहाँ जाने हैं तुम्हें? 5 गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? अरे बोलो भगवान। 6। कौन सी 6? मोक्ष गति। और 5वीं?
5वीं गति और 6वीं गति। फिर कैसे बोलते हो भाई संजय भैया? हैं? समझ में आए भैया? जैन दर्शन सरल है। तुम्हें अपनी आत्मा को कहाँ ले जाने हैं? कि हमें स्वर्ग में ले जाने, तो ऐसा पढ़ करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। हमें अपनी आत्मा को त्रियंच में ले जाने नरक में ले जाने, तो आगे बताएंगे, त्रियंच का भी बताएंगे। चिंता मत करना, सब लक्षण बता रहे तुमको। समझ में आया? नहीं, हमें तो सब अरियंत भगवान बनने हैं, तो वो भी हम तुम्हें बता देते हैं। सब पढ़ो समझो। समझ में आया भैया? चलना तो तुम्हें भी पड़ेगा, चलना तो हमें भी पड़ेगा। समझ में आया भैया? देखिएगा, लक्षण बताते हैं। जीव पुण्य से दया, दान, शील, संयम आदि रूप व्यवहार भावों से स्वर्ग पाता है। समझ में आया भैया? विशेष खुलासा तो आप समझ लो, आप सब स्वयं स्वाध्याय जीव हो। समझ में आया भैया? पुण्य कर्म में साता वेदनी शुभायु शुभ नाम शुभ गोत्र आते हैं। ये पुण्य भाव है नहीं, कसाई की मंदता सही। इस प्रकार का जो परिणाम होता है, जो यहाँ बताया गया, दया, दान, शील, संयम आदि जो व्यवहार भावों की बात है। समझ में आया? वह जो है स्वर्ग मंद कसाई की मंदता हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। समझ में आया भैया? तो वो समझना चाहिए, वो शुभ भाव है। उससे जीव जो है पुण्य कर्म में साता वेदनी शुभायु शुभ नाम शुभ गोत्र आते हैं। देखिएगा, क्या थोड़ा अपन इस विश्व की व्यवस्था के ऊपर भी थोड़ा ज्ञान करें। समझ में आया भैया? वेदनी बात आई, साता वेदनी, असाता वेदनी, 8 कर्म है ना, ये 8 कर्म, ये 8 कर्म है ना, ये दिख रहा ब्लैक कलर का। अनादि काल से हमारा आत्मा भी है, अनादि काल से हमारे साथ में कोई ना कोई शरीर रहा है 4 गतियों का। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ 8 कर्मों का संयोग भी है। समझ में आया? और अनादि काल से अज्ञान दशा भी मूराग देश की चली आ रही है। समझ में आया भैया? ये है चित्रण। पूरा जो लोकाकाश जो है ना, इस पूरे लोकाकाश में 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं। कितनी प्रकार की? समझ में आया भैया? 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, जिसमें से अपने काम की तो वर्गणा समझ लीजिए आप। आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, और जो है तेजस वर्गणा है, और मनो मनु वर्गणा है, और कौन सी? कार्बन वर्गणा है। 5 प्रकार की वर्गणा। समझ में आए भैया? बाकी तो और भी हैं, 23 प्रकार की वर्गणाएं आई हैं, जिसमें कार्बन वर्गणा है, एक कार्बन वर्गणा है। समझ में आए भैया? और ये लोक में पूरी ठसाठस भरी हुई है। क्या है भगवान? कार्बन वर्गणा। समझ में आए? कर्म की बात आई ना, कर्म की फिलॉसफी को समझो आप। ये हमारे कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ये वर्गणाओं को हम कोई टेलीस्कोप के द्वारा देख लें, कोई सूक्ष्म यंत्र के द्वारा देख लें, वो ऐसा नहीं है। समझ में आया भैया? उसे देखने के लिए तो ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? हाँ, ये तुम्हारे यंत्र वंत्र कोई काम नहीं आएंगे, उनके द्वारा नहीं देखा जा सकता। ज्ञान के नेत्र खोलोगे तो तुम्हें उनकी प्रतीति होने लग जाएगी। समझ में आए भैया? तो पूरे लोकाकाश में ये वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, उसमें एक कार्बन वर्गणा है। समझ में आया? तो आत्मा की पर्याय में जो मूर आगदेश भाव कर्म हो रहे हैं, अज्ञान दशा चली आ रही है, उनके निमित्त से वे वर्गणाएं अपने आत्मा के साथ में संबंध बना लेती हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। क्या भैया? शिखा, समझ में आ रही बात है? कितनी सावधानी की बात है, बोलो। आपको अपने आत्मा को कर्मों से, बंधन से छुटाना है कि नहीं छुटाना है? तो ज्ञान होगा तो छुटा पाओगे ना भगवान। हैं? ज्ञानी के पास में ज्ञान है, इसीलिए वो है कहीं भी का समय कभी भी उसे कोई तकलीफ होती ही नहीं है, क्योंकि जानता है कि पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। अगर हम जिस प्रकार के परिणाम करेंगे, हमारे आत्मा के साथ में वे कर्मों का बंधन हो जाता है। तो कोई मूर्ख होगा जो गंदे गंदे विचारों को अपने परिणामों में रखेगा? वो तो मूर्ख ही होगा। समझ में आया भैया? जिसे बता दिया गया कि भाई साहब ये खतरनाक रोड है,
और ये अच्छी रोड गई है तो किधर गाड़ी चलाओगे? हैं? अरे जिन्हें पता नहीं है उनकी बातें छोड़ दीजिए भगवान। जिन्हें पता हो जाता है ये जो है ये रोड बहुत खतरनाक है और इधर जाएंगे तो भाई साहब बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में निरंतर विश्व व्यवस्था का ज्ञान चल रहा है भगवान। वो जानता है अगर हमने अपने परिणामों में कुटिलता रखी, समझ में आए भैया, तो कर्मों का कर्म किसी को ना छोड़ते हैं, तुम्हें ज्ञानी को भी नहीं छोड़ते हैं, समझ में आता है भगवान है। सुमणि, ये व्यवस्था है, ये अनादि अनंत व्यवस्था है, ये किसी भगवान भगवान ने ना बनाई है, समझ में आया भैया। अब जैसे यहाँ भाव करता है तत्संबंधी वर्गणाएं जो कार्बन वर्गणाएं बढ़ी हुई हैं वे हमारे आत्मा के साथ संबंध बना लेती हैं, वे कर्म रूप हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये समझ में आया भैया। अब आपके हाथ में है, आप अपने आत्मा को चाहो तो तीव्र कसाय रूप परिणमन कराओ, आप अपने आत्मा को चाहो तो शुभ भाव रूप परिणमन कराओ, आप अपने आत्मा को चाहो तो शुद्ध भाव रूप परिणमन कराओ, परिणाम स्वतंत्र है। समझ में आया भैया। कितनी सुंदर व्यवस्था है। लोग हमारे बारे में बहुत गलत कहते हैं उल्टा सीधा कहते हैं, तुम्हें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपना काम करो, है समझ में आती भगवान है, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, तुम तो अपना काम करो, समझ में आए भैया। तुम्हें कसाय रूप परिणमन नहीं करना है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के मुनि अवस्था में कमठ ने कितने भव तक किया काम, कितने भव तक उपसर किए, बोलो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने मुनि अवस्था में क्या किया, बता दो आप जरा, 10 भवों में बता दीजिए आप, हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि अगर हम परिणामों में कसाय परिणाम करेंगे तो बुरा तो हमारा होगा, तो कमट का ना होगा, समझ में आती भगवान है। इसीलिए समता भाव के साथ क्या भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है ना भगवान, वो तो हमें ऋण मुक्त करने के लिए आया है। तुम्हारे कर्मों की निर्जरा कौन करेगा भगवान? नहीं आई समझ। वो तुम्हारा हितैषी है कि तुम्हारा दुश्मन है, शत्रु है? जो तुम्हें कर्मों से छुड़ा रहा है वो तुम्हारा शत्रु नहीं है भगवान, वो तुम्हारा मित्र है। पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में कमठ को मित्र वस्त देखते थे और अपने ऊपर कोई उपसर करे तो हैं? देखो दृष्टि का खेल है, देखो दृष्टि का खेल, समझ में आती भगवान। कितनी सुंदर व्यवस्था है, समझ में आया भैया। तो सारी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर है। हम अपने आत्मा को चाहें तो नरक त्रियंच में भी ले जा सकते हैं, हम अपने आत्मा को चाहें तो स्वर्ग आदि में भी ले जा सकते हैं, हम अपने आत्मा को चाहें तो शिवपुर में भी ले जा सकते हैं। समझ में आती भगवान। इतनी सुंदर व्यवस्था सुनने को ना मिलती है, करोड़ों रुपए देने पर भी ना मिलती है, जो आपको सहज रूप से उपलब्ध हो रही है। समझ में आया भैया। अब देखिए यार, देखिए आप, अब पुण्य भाव, अब आप अपने परिणामों में कैसे परिणाम रखो ये आपके ऊपर निर्भर है, हैं? कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया ज्ञान कराया है मां जनवाणी माता ने। कहते हैं जीव पुण्य से दया दान शील संयम आदि रूप व्यवहार भावों से स्वर्ग पाता है, यानी कसाय की मंदता सहित परिणाम होते हैं। जी पुण्य कर्म में साता वेदनी, साता वेदनी ये 8 कर्मों में एक साता वेदनी है, एक साता वेदनी है। वेदनी, वेदनी के 2 भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी में क्या होता है, शरीर की अनुकूलता भी रहती है, बाहर में अनुकूल संयोग भी मिलते हैं। समझ में आया भैया? काय से मिलते हैं? पाप भाव से मिलते हैं कि पुण्य भाव से मिलते हैं? देखिए आप, यहाँ भी लाभ कमाइए और आगे भी लाभ कमाइए, लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कहीं कुछ है ही नहीं है भगवान। और तुम्हारे आत्मा के साथ में जो पाप रूप कर्म बंधे हुए थे वे भी अपकर्षण हो जाते हैं, उत्कर्षण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वर्तमान भाव के निमित्त से। नहीं आई समझ में?
जो पाप रूप कर्म बने हुए थे वे क्या हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, पुण्य रूप हो जाते हैं। देखा वर्तमान भाव में कितनी ताकत है, देखा आपने। इसके लिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लेना, दूसरा अध्याय पढ़ लेना, वर्तमान में सत्ता में रहने वाले कर्मों की स्थिति। समझ में आया भैया? वर्तमान भाव के निमित्त से जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। समझ में आया? आप यहाँ नहीं होते, घर पे होते तो क्या कर रहे होते भगवान? सोचो उस समय क्या चल रहा होता हमारे परिणामों में। किसी से पूछने की बात है क्या? हाँ, तो कहते हैं दया दान शील संयम आदि रूप व्यवहार भावों से स्वर्ग पाता है। पुण्य कर्म में साता वेदनी, साता वेदनी समझ गया? ये सुबह हुए तो कर्म बनेंगे आपके, कहें साता वेदनी, समझेंगे नहीं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आपका शरीर भी निरोग मिलेगा। देखा नहीं, शुभायु शुभ नाम शुभ गोत्र आते हैं, क्या आते हैं? ऐसे कर्म बनेंगे। कसाई की मंदता रूप मन करोगे तो आप बोलो आगे की तैयारी अपन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अरे तुमने की ही है भगवान कर सकते क्या है? सबको अपनी अपनी, सबको अपना अपना भोजन मिल रहा है समझ में आए भैया? है आहार दान औसत दान अभय दान दान ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान दे तो साता वेदनी आदि पुण्य कर्म बनता है। संजय भैया हैं, देखो माँ जनवाणी माता हमको ये भी सिखा रही है, हैं हैं कर्म तो है, कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है। यहाँ पर आप कसाई की मंदता करोगे तो ऑटोमेटिक, जैसे आप भोजन करते हो ना भैया, है अपने आप भोजन के अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, हड्डी रूप में, मांस रूप में, मलमूत्र रूप में। उसे ज्ञान है क्या? ऐसे ही आप अपने वर्तमान परिणाम के माध्यम से क्या, आप अगर कसाई की मंदता रूप परिणमन करेंगे तो ऑटोमेटिक साता वेदनी आदि कर्म बन जाते हैं। समझ में आया भैया? और ऑटोमेटिक जो अंदर में पाप कर्म बने हुए थे वे संक्रमण भी हो जाते हैं। बोलो कितना लाभ ही लाभ है भगवान, है गजब है ना। कहते हैं पुण्य कर्म में साता वेदनी शुभायु शुभ नाम शुभ गोत्र आते हैं। आहार दान औसत दान अभय दान तथा ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान दे तो साता वेदनी आदि पुण्य कर्म बांधता है? समझ में आया? बांधता है वर्तमान भाव के निमित्त से। समझ में आया भैया? नीचे पुण्य पाप का भी है, उसे अपन आज नहीं पढ़ेंगे, उसे 30 तारीख में पढ़ेंगे। समझ में आया भैया? श्रावक तथा मुनि का व्यवहार चारित्र क्षमा भाव संतोष पूर्वक, आरंभ अल्प ममत्व कोमलता कष्ट सहन करना, मन वचन काया का कपट रहित बर्तन, पर गुण प्रशंसा आत्म निंदा तथा निरभिमानता आदि शुभ भाव स्वर्ग के कारण हैं। समझ गए आप? बहुत ही सुंदर चर्चा है, जिसे हमें अपने मनुष्य पर्याय का बेस कीमती समय निकाल के माँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करेंगे तो अभी हम वर्तमान में भी सुखी हो जाते हैं और अपना भविष्य भी अपना बहुत सुंदर ही आएगा। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।